क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, वो चीज आपको अवॉइड करनी आनी चाहिए। मैं केवल इतना ही कराऊंगी जितना आप जॉन मिल्टन है, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ है, फिर जॉन गाल्सवर्दी, इस सीक्वल में है ये। इस तरह से क्वेश्चंस पता होनी चाहिए कि क्या होती है बेसिक चीज है, फिर ड्रामा क्या होता है वो पता होना चाहिए, फिर प्रोज क्या होना चाहिए। जब इनका आपको पता चल जाएगा तो इनके सब डिवीजन। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आप अगर यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करें, चाहे तो आपने 2022 वाला फॉर्म भर रखा है या फिर नया आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, मतलब नई भर्ती का आप वेट कर रहे हैं और आप तैयारी शुरू करने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से आप शुरू करें, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बिगिनर्स किस तरह से शुरू करें, और मान लिया आपने फॉर्म भी भर दिया और पढ़ाई आपकी पीछे छूट गई है तो किस तरह से उसको हम रीस्टार्ट करें, ये वीडियो आप ही के लिए है। एंड तक बने रहिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो है, बेसिक चीजें इसमें बता रही हूँ कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, आई होप सिलेबस आप सभी को पता होगा कि टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस जो 2022 वाला है वो क्या है और नेक्स्ट जो है वो क्या रहने वाला है, इसकी भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, क्योंकि जो नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें जीएस ऐड होगा। लेकिन अभी तक का जो आपका सिलेबस है इसमें ये तो रहना ही रहना है। देखिए, आपकी जो ग्रामर है एज इट इज रहनी है, कुछ उसमें बदलने वाला है नहीं। ठीक है, अब रही बात की लिटरेचर की, तो लिटरेचर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रहनी है, बेसिक चीजें हैं, तो हम यहीं पे सब चीजों की बात करेंगे। अब पहले देखिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि जो इसमें 4 राइटर्स आ रहे हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि बहुत सारा इसमें सिलेबस है। जैसे ग्रामर है तो बहुत बड़ा पोर्शन हमें लगता है, क्योंकि ग्रामर अपने आप में बहुत बड़ा एरिया होता है कवर करने के लिए। तो आपको किस तरह से स्टार्ट करना है, देखिए सबसे पहले बात करूंगी मैं लिटरेचर की। 4 राइटर्स हमारे आ रहे हैं। देखिए, विलियम शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है और आपका विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गाल्सवर्दी, ये सब आ रहे हैं। तो इनको किस तरह से हम तैयार करेंगे, एक चीज और मैं बता दूं, जिस ऑर्डर में मैंने लिखे हैं ये, उसी में इनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर है। मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपका कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए इनको। सबसे पहला बर्थ किसका हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, पहले है विलियम शेक्सपियर, फिर जॉन मिल्टन है, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ है, फिर जॉन गाल्सवर्दी, इस सीक्वल में है ये। इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया। ये आपको चारों तैयार करने हैं। इसमें क्या करना है, इनके वर्क्स तैयार करने हैं, इनकी बायोग्राफी तैयार करनी है, मतलब जो जो इन्होंने लिखा है वो भी करना है। बायोग्राफी में इनके माता पिता के नाम भी आपको याद होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ होनी चाहिए, यहाँ तक कि इनके जो भाई बहन थे वो कितने थे, क्या करते थे, ये भी प्रश्न उसमें आ जाते हैं, ये आपको याद करने हैं। और इनके बर्थ प्लेस क्या थे, कहाँ पे डेथ हुई, सभी चीजें आपको ऑल ओवर इसमें याद करनी है। दूसरी बात, अब इनके वर्क्स पे अगर हम आते हैं, धीरे धीरे सब चीजें शुरू कीजिए। पहले इनकी बायोग्राफी से आप शुरू कीजिए, तो बेसिक चीजों से अगर आप सीखेंगे तो आपको बर्डन नहीं फील होगा। और फिर उसके बाद इनके वर्क्स पे अगर आते हैं, विलियम शेक्सपियर 37 प्लेज इन्होंने लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखी हैं। तो जरूरी तो नहीं कि सभी हमको आ जाएं, लेकिन इनकी जो 4 ट्रेजेडीज हैं वो आपको जरूर याद करनी है, अच्छे से उनको पढ़ लेना है। उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, उनमें मेन डायलॉग्स क्या हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है। और कैरेक्टर्स का कुछ का आपस में रिलेशन क्या है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 4 जो ट्रेजेडीज है वो करने के बाद आपको जो और मेन चीजें हैं वो भी आपको कर लेनी है। ठीक है, जॉन मिल्टन की सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं इनकी, एक तो बायोग्राफी से आते हैं, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी है, इस तरह से डीप नॉलेज इनकी पूछी जाती है। पैराडाइज लोस्ट की वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, पूरी समरी आपको पढ़ लेनी है उसकी। फिर उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, ये पोइट है, बेसिकली ये रोमांटिक पोइट है, इन्होंने नेचर के बारे में बहुत लिखा है, तो इनकी सारी पोएम्स भी आपको मेन पोएम्स देख लेनी है। फिर जॉन गाल्सवर्दी ने मोस्टली नॉवेल्स लिखे हैं, इनके नॉवेल्स की जो थीम थी, मतलब किस थीम पे वो लिखते थे, इनकी बायोग्राफी और इन्होंने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं, इस तरह से सब कुछ आ जाना है। या इनका जैसे कोई मान लिया कोई भी नॉवेल है तो वो किस बेस पे लिखा है, किस थीम पे लिखा है, क्योंकि अधिकतर ये इसमें सोशल प्लेज लिखते थे, उनके बारे में आता है। फिर आता है, देखिए पहला पोर्शन हो गया 4 राइटर्स। फिर आपका फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है। फिगर ऑफ स्पीच आपको जो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो तो आपको तैयार कर ही लेने हैं सारे। फिर 3rd नंबर पे आपका फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या होता है, देखिए आपका पोइट्री, ड्रामा और प्रोज।
इन तीनों के फिर इनके जो सब पार्ट्स हैं वो आपको याद कर लेने हैं। पहले आपको पोइट्री ही पता होनी चाहिए कि क्या होती है, बेसिक चीज है। फिर ड्रामा क्या होता है वो पता होना चाहिए। फिर प्रोज क्या होना चाहिए। जब इनका आपको पता चल जाएगा तो इनके सब डिवीजन करेंगे, जो इनके बाद में डिवीजन होते हैं वो क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए हमें लगता है कि ग्रामर बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, आप अगर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं किसी भी मान लिया टीजीटी या पीजीटी के लिए, तो 3 चीजें आपकी बेसिक होती हैं। आप 3 चीजें स्टार्टिंग में आप पढ़िए तो उनसे आपकी पूरी ग्रामर, मैं कहती हूँ कि पूरी तैयार हो जानी है। किस तरह से हो जानी है, देखिए आपका पहला पार्ट है वोकेबलरी, आपने स्ट्रॉन्ग कीजिए। वोकेबलरी में सब चीजें आ जाती हैं, एंटोनियम है, सिनोनियम है, स्पेलिंग्स हैं, वन वर्ड्स हैं, इडियम्स और फ्रेजेस हैं, सभी चीजें इसमें आ जाती है, सब कवर हो जाती है वोकेबलरी में। ठीक है, फिर आपको टेंसेज याद होने चाहिए सारे अच्छे से, रूल्स ऑफ टेंसेस, सेंटेंसेस। फिर वर्ब आपको अच्छे से होने चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको आना चाहिए। वर्ब कहाँ पे यूज होनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये तीनों चीजें आपकी अच्छे से कवर हो गई हैं तो आप पूरा सिलेबस कवर कर ले जाएंगे। इसमें आप चाहे डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, पैसेज सॉल्विंग, पैसेज क्या हमारा अपनी कॉम्प्रिहेंशन के लिए होता है, तो आपकी वोकेबलरी अगर स्ट्रांग है तो सब शब्दों का अर्थ आपको पता होगा, और टेंसेस किस टेंस में पूछ रहा है वो पता होगा। वर्ब आपको आती है तब भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, एरर डिटेक्शन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आप पहले इन तीनों से शुरू कीजिए। वोकेबलरी सबसे पहले आप नंबर 1 पे आप रखिए टेंस को, ठीक है, फिर वर्ब को और फिर वोकेबलरी को, या वोकेबलरी आप फर्स्ट नंबर पे भी रख सकते हैं वैसे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ये जो पोर्शन है वोकेबलरी का। फिर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इन्हीं में आपके कवर हो जाएंगे जब आप ये सब चीजें अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने केवल 3 पोर्शन में बताया, लेकिन आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो गया है इसमें। इंग्लिश का जो टीजीटी और पीजीटी जो ग्रामर है आपका वो सेम ही आपका इसमें सिलेबस है ग्रामर का। लेकिन रही लिटरेचर की बात, जो टीजीटी में वो थोड़े से राइटर उसमें ज्यादा है, लेकिन उसमें राइटर से संबंधित प्रश्न 1-1, 2-2 आते हैं, ज्यादा डीप तो नहीं पूछे जाते, लेकिन क्योंकि वही कोई 16-17 राइटर्स आपके पीजीटी में हैं तो वो राइटर्स आपको अलग से तैयार करने हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक से शुरू करते हैं तो आपको चीजों पे बर्डन नहीं फील होगा कि आपको ये भी कर लेना है वो भी कर लेना है। तो पहले आप बेसिक से शुरू कीजिए, वोकेबलरी, टेंसेज एंड वर्ब आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कर लीजिए। आपको पता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो सभी चीजें आपकी अच्छे से कवर हो जाएंगी। और अपने चैनल पे मैं इंग्लिश की तैयारी कराऊंगी। आपको कौन सा टॉपिक पहले चाहिए या क्या आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप पूरा ही सिलेबस पढ़ना चाहते हैं अगर स्टार्टिंग से, जैसे राइटर्स से शुरू कर लेंगे, पूरे राइटर्स में कवर करा दूंगी आपको। केवल आपको एग्जाम ओरिएंटेड में तैयारी कराऊंगी, ये नहीं है कि दुनिया भर की चीजें मैं पढ़ाऊंगी। जरूरी नहीं होता किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, सबसे जरूरी चीज ये होती है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, वो चीज आपको अवॉइड करनी आनी चाहिए। मैं केवल इतना ही कराऊंगी जितना आपके एग्जाम में पूछा जाना है, उससे आगे कुछ नहीं कराऊंगी। चाहे वो चारों राइटर ले लीजिए, फिगर ऑफ स्पीच या फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, या फिर आपकी जो ग्रामर है उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इंग्लिश में पहला टॉपिक क्या चाहते हैं, या फिर आप पूरी ही तैयारी करना चाहते हैं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। तो जो नए वाले हैं वो इसको तो तैयार करेंगे ही करेंगे, जीएस की भी तैयारी अपनी रखेंगे जो आगे भर्ती आने वाली है। और टाइम आप लोगों के पास ज्यादा नहीं है। अब मान लिया अगर आपने 2022 वाला भी फॉर्म भरा है तो आपको मुश्किल से, अगर देखिए आप चल रहा है अप्रैल, मई और जून, तो 2.5 महीने आप मान के चलिए बस डेडलाइन। आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो जो कंटिन्यूटी बना के रखेंगे उनका सिलेक्शन तो पक्का होना ही होना है। तो आप इस तरह से अगर पढ़े, आपने 0 से भी तैयारी शुरू करनी है अपनी, तो इस तरह से आप तैयार कीजिएगा। राइटर्स की पहले आप बायोग्राफी देखिएगा, फिर उनके वर्क्स पे आइएगा। ठीक है, इसी तरह से फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में पोएट्री, ड्रामा एंड प्रोज सबसे पहले देखिएगा, फिर उसके सब डिविजन कीजिएगा, अब फिर अपने ग्रामर में इस तरह से। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप टॉपिक अगर सजेस्ट करेंगे तो उसको लेकर के आऊंगी, नहीं तो मैं अपने तरीके से जो हमें स्टार्ट करना है उसकी वीडियो में लेकर के आऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।